अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं करतुल एडबर्ग। हेडलाइंस आपने जानी, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। कसूर बहादुरपुरा दीपालपुर रोड पर हादसा, कंटेनर ने रिक्शा को चल डाला। 7 माह की बच्ची समेत 3 अफराद हलाक हो गए जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ये कसूर दीपालपुर रोड पर है, बहादुरपुरा। वहाँ पर ये अफसोसनाक जो है हादसा पेश आया है। यहाँ पर एक रिक्शा जो है, लोकल मुसाफिर रिक्शा, वो कसूर से खुड़ियाँ कुछ सवारियाँ लेके जा रहा था। तो वहाँ पे जब बहादुरपुरा के करीब पहुंचा है तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो सवार था उसको बचाते हुए ये वहाँ पे 22 व्हीलर कंटेनर जो है उसकी जद में आया है। उसने बड़ी बुरी तरह यानी कि इस रिक्शे को कुचल दिया और जिसके नतीजे में 3 जो हलाकतें हुई हैं, उसमें एक 7 माह की अलीजा है और 50 साल मंशा और शौकत शामिल है। जख्मियों में जो है 30 साल फातिमा, 4 साल हाशरा और 8 साल फजर। और इसमें इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चलूँ, वो एक और हादसा गुलाम दस्तगीर, आपने तफसीलात से आगाह किया। जंग में आवारा कुत्तों के काटने से बच्चा जाँ बहक हो गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, उस्मान बुज़दार ने ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि जंग में आवारा कुत्तों के काटने से बच्चा जाँ बहक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जंग से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि आवारा कुत्तों के काटने से बच्चा जाँ बहक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बताएं कि जंग में आवारा कुत्तों के काटने से बच्चा जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, जंग के करीब थाना मसन के इलाका चेला रजाना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चा कुत्ते के काटने से जाँ बहक हो गया। आपको बताते चलें, घर के करीब कब्रिस्तान में 3 बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया, जबकि 2 बच्चे जान बचाकर भाग निकले, जबकि एक बच्चा 5 साल अब्दुर्रहमान जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन और आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है, गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जाँ बहक बच्चे के लवाकिन से दिली हमदर्दी व इज़हार अफसोस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हल्फ उठाने के बाद अपने गांव बंदियाल शरीफ पहुंचे। आपको बताएं कि खुशाब कायदाबाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को हल्फ उठाने के बाद अपने आबाई गांव बंदियाल शरीफ पहुंच गए। उनकी आमद के मौके पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल PTI MPA मलिक फतह खालिक बंदियाल के हमशीरा की फातिहा ख्वानी पर भी गए। चीफ जस्टिस बनने पर तहसील कायदाबाद के शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। SSP पेट्रोलिंग गुजरावाला रेहान मोहम्मद वसीम डार और ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज गुजरावाला मोहम्मद नदीम डार की वालदा मरहुमा के एहसाले सवाब के सिलसिले में कुरान ख्वानी और ख़त्म शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया। मजीद जानते गुजरावाला से इस रिपोर्ट में। SSP पेट्रोलिंग गुजरात रीजन मोहम्मद वसीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार, चीफ न्यूज एडिटर मोहम्मद नसीम डार और बैंक मैनेजर आसिफ अली डार की वालदा मोहतरमा के साल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआए मगफरत के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का एहतमाम सलाउद्दीन डार SN सलाउद्दीन डार फ्राम UK की जानब से डार्स मार्की नज गार्डन टाउन में किया गया। दावत इस्लामी के दानियल तारिबाई ने दुआए मगफरत करवाई। DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग रियाज नजीर गाड़ा, एडिशनल सेशन जज नईम अहमद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां
मियां सुहेल फाजल, SP हेडक्वार्टर अब्दुल किम गोंदल, SP सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट आफ्ताब पुलरवान, सेक्रेटरी बार आसफर रंधावा, MNA व साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व साबिक वफाकी वजीर राना नज़ीर अहमद खान, साबिक MNA बिलाल जाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिजवान असलम भट्ट, इंजीनियर मोहम्मद अशरफ भट्ट, मेयर कॉर्पोरेशन शेख शरबत कराम, तौफीक भट्ट MPA, साबिक MPA मियां सऊद डार कावली के सीनियर रहनुमा ख्वाजा वकार, डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरात अब्दुल वहीद डार, सियासी व समाजी शख्सियत उमर फरूक डार, शाजिब डार, फखरुद्दीन डार, गुलरजा डार, सीनियर जर्नलिस्ट शाम शामी, राजा हबीब, यासर जट, तौफीक खान काश्मीरी, राना मोहसिन खालिद, राना अंसर गुलाम फरीद, सरदार जिशान, मरूफ कानूनदान व मेंबर पंजाब बार राना अबरार अहमद खान, साबिक मेंबर पंजाब बार व एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी रफीक जटोल, सीनियर वकील गुलाम दस्तगीर औलक, अब्दुल वहाब डार एडवोकेट, मलक वकार मुश्ताक एडवोकेट, मलक अतर मजीद एडवोकेट, शेख अरफान एडवोकेट, सरफराज पुनिया एडवोकेट, फायदा ब्यूटी क्रीम वाले, अब्दुल मईद डार एडवोकेट और अब्दुल मईद डार एडवोकेट, एहसन डार, मोहसन डार, इंजीनियर मुअज्जम, सरफराज पुनिया एडवोकेट, फायदा ब्यूटी क्रीम वाले, अब्दुल मईद डार एडवोकेट, साइम डार इंस्पेक्टर कस्टम, DSP वजीराबाद राना इस्लाम, DSP मियां मुअज्जम, तहसीलदार डस्का मियां रशीदुद्दीन डार, इंजीनियर मुअज्जम डार, एहसन डार, अरफान डार पटवारी, मोहसन डार और आफिज मोइनुद्दीन डार समेत मुअज्जिजीन की बड़ी तादाद ने सोगवार खानों से तज़ियत की और मरूमा के बुलंद दर्जात की दुआ की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, Metro 1 न्यूज, गुजरांवाला। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर जमील मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम हो गए हैं। मूजोर कसाबों ने सरकारी रेट लिस्टों को हवा में उड़ा कर रख दिया है। आपको बताएं कि बगैर पानी मिला गोश्त 1300 रुपए और पानी मिला बकरी का गोश्त 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि इंतजामिया की तरफ से सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। कसाब गाय के गोश्त समेत दीगर अशिया भी शदीद महंगे दामों फरोख्त करने लगे हैं, जिनको लगाम डालने वाली टीमें ख्वाब खरगोश की मसे लूट रही हैं। सब्जियों और फलों के बाद मछली की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से शेखुपुरा इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस लेने की अपील की है। भक्कर में नामालूम हमला आवरों की फायरिंग से शहीद होने वाले एलाइट फोर्स के एहलकार को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एलाइट फोर्स के एहलकार मोहम्मद बोटा को नामालूम हमला आवरों ने खानसा रोड पक्की नहर के करीब फायरिंग करके उस वक्त शहीद कर दिया जब वो ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन भक्कर में अदा की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद मलहई, DPO सैयद अली रजा समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल को उनके आबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहां एलीट फोर्स के दस्ते ने सलामी पेश की। वॉरबर्टन जिला पुलिस ननकाना की जराइम पेशा अपराध के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने पतंग फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मुलजिम आदिल के कब्जे से 40 पतंगे और डोर बरामद की गई, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO मंसूर अमान कहते हैं कि पतंग फरोशी का मकरू धंधा करने वाले कानून शिकनी के मुरतब है। जराइम पेशा अनासिर का खात्मा अव्वली तरजीह है। प्रेस क्लब कमालिया के जेर एहतमाम सोशल एक्टिविस्ट वक्कास सलीम अंसारी की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में MPA कमालिया और सूबाई वजीर आशफा रियाज की खुसूसी शिरकत। आपको बताएं कि प्रेस क्लब कमालिया के मेंबर सोशल एक्टिविस्ट वक्कास सलीम अंसारी की सालगिरह का केक और निजी होटल में काटा गया है, जिसमें MPA कमालिया और सूबाई वजीर आशफा रियाज समेत प्रेस क्लब कमालिया के वर्किंग ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर आशफा रियाज ने वक्कास सलीम अंसारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में 2 सहबाब ने वक्कास सलीम अंसारी को तोहफे भी पेश किए और लंबी उम्र की दुआओं और नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आगे बढ़े कि अभी आपको बताया कि कहरोड़ पक्का में चक्की का आटा 70 से 80 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की पर आटे की कीमत 2800 रुपए फी मन हो गई है, जिससे आटा शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद से। जी हसनैन खान रिंद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ जो है चीनी घी दालों ने जो है गरीब आवाम को परेशान करके रख दिया है। अगर बात की जाए खाने वाले आटे की, जिसकी जो है कीमत में इजाफा कर दिया गया है, गरीब तबका अफराद जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं एक आटा चक्की पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर चंद लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आटा महंगा हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ,
भाव इतना महंगा हो गया चक्की दे आटा गिना 3-4 किलो दी फुर्सत है गिनना है 70-10 रुपए किलो ना सुनाए गरीब बंदे हैं निक्के निक्के सारे बाल हैं हमारे निक्के निक्के 5 बाल हैं इन्हें को मैं किवें पाला गरीब बंदे हैं कोई मेहरबानी करे इमरान खान। जी जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी उनका यही कहना है कि चीनी घी दालों के साथ साथ जो है आटे के रेट भी जो है बढ़ चुके हैं। 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है मुश्किल हो गया है। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा आटे की कीमतों में जो है कमी लाई जा सके ताकि गरीब बंदा जो है 2 वक्त की रोटी जो है बआसानी खा सके। जी आरिफवाला से अफसोसनाक खबर दें आपको। आरिफवाला में ट्रैफिक के 2 हादसात में 2 अफराद जाबहाक हो गए जबकि 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू के मुताबिक थरकनी रोड पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स जाबहाक जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। दूसरा हादसा जमन शाह रोड पर पेश आया जहां रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर से एक शख्स जाबहाक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की शनाख्त एहसन मुनीर कावर के नाम से हुई है। पाकपतन के थाना फरीद नगरी की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मोहल्ला रहमतपुरा के रिहायशी मोहम्मद शरीफ और उसके घर वालों को डाकुओं ने 3 घंटे तक गैरकमाल बनाए रखा और वारदात में 15 तोला जेवर, लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी मगर ताहाल डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिल सका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से बल्दिया हॉल चिश्तिया से रैली निकाली गई। रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर बुखारी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। यौम कश्मीर डे की तकरीब बल्दिया हॉल चिश्तिया में मुनक्किद हुई और रैली निकाली गई। चिश्तिया इंतजामिया समेत सियासी समाजी शख्सियात, अंजुमन ताजरान, टाइगर फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुमताज वेलफेयर सोसाइटी ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में भारत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और फिजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उनको आज़ादाना जिंदगी गुजारने के हुकूक देने के बावजूद भारतीय जानियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह डेरा गाजी खान में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया। रैलियां निकाली गई। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा किया। देखते अपने नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। मैं ख़ुसूसन अक़वाम आलम को और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ एक शेर की सूरत में। दिल जोश मेला फरियाद न कर, दिल जोश मेला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, ताकत से कश्मीर छुड़ा या आरज़ुए कश्मीर न कर। हुक्मरानों को ये कहना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मामले पर बादरत खाना रवैया ख़त्म करे और कश्मीर की आज़ादी के लिए पाक फौज को कश्मीर में दाखिल किया जाए। हुक्मरान अगर इसी तरह मुंह में घुंघनियां डाले रहेंगे और सिर्फ तकरीरों की बुनियाद पर कश्मीर को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन होने वाला नहीं है। हम पाकिस्तान में बहुत से मजलूम लोग, बहुत से मजालिम ऐसे हो रहे हैं, बहुत सी दास्तानें ऐसी हैं कि उनके खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत को काम करना चाहिए। इंडिया को भरपूर तरीके से हमला नहीं किया जाएगा या कोई जरहाना इकदाम नहीं किया जाए, ये दिन मनाने का कोई फायदा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से हम इस बात को जोर देते हैं कि जो करारदादे कश्मीर के लिए पेश हुई थी, जो मंजूर है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन पर अमल करते हुए फौरन रेफरेंडम करवाया जाए ताकि कश्मीरियों को उनका पूरा हक मिले। जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो फोटोग्राफर हजरात हैं, हर बंदा अपने अपनी ड्यूटी अपने अपने तरीके से अदा कर रहा है। कि कितने अरसे से कि ये आज़ादी कश्मीर के लिए हम यहाँ पर एहतजाज करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम यौम कश्मीर के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। इसी मुतालिक आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह खानपुर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली दरख्वास्ती चौक नवा कोट चौक तक निकाली गई। रैली में कश्मीरियों के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक नौमान से। मलिक नौमान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात है वहाँ पर?
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी जो है आज कश्मीर के हवाले से, कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए खानपुर में भी रैली निकाली गई। रैली जो है दरखास्ती चौक से लेकर नवा कोट चौक तक निकाली गई। इस वक्त मेरे साथ रैली के शुरा वजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, इस तरह खानपुर के गयूर अवाम के तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और तजारती तंजीमों ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया है। और हमारी ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जिस वक्त तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। इंशाअल्लाह वो दिन अल्लाह हमें जल्द दिखाएगा कि जिस तरह अमेरिका अपनी तमाम तर मादी क़ुव्वत के बावजूद अफ़गानिस्तान से रुसवा होकर निकला है, हिंदुस्तानी फ़ौज अपने तमाम मादी वसाइल को छोड़कर और अपने कपड़े छोड़कर भी इंशाअल्लाह कश्मीर छोड़कर भाग जाएंगे और वो दिन पाकिस्तान का असल आज़ादी का दिन होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एहतजाजी शुरा मौजूद थे। इनका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब कश्मीर से भारतीय फ़ौज जो है भागेगी। रैली में जो है इंतज़ामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी, शाहकोट में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। तलबा, असातिज़ा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से नाजिम सत्तार की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर रैली में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत समेत वकला बरादरी और कसीर तादाद में असातिज़ा ने भी शिरकत की। रैली असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से मानावाला चौक तक निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों से मोहब्बत के हवाले से नारे दर्ज थे। स्कूल चौक पहुंचने पर शुरा ने रैली से खिताब करते हुए कहा, ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जेर एहतमाम पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से ये मुनक़द की गई है, ये बताने के लिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। अवाम कश्मीर भाइयों के साथ है, बहनों के साथ है और वो उनकी इज्जतों को पमाल होने से हर सूरत बचाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कि हम सब जो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, तमाम वकला कम्युनिटी, पाकिस्तान के तमाम वकला साहिबान जो हैं वो आपके शाना बिशाना है। इस पर शुरा ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हमारा है और मरते दम तक हमारा ही रहेगा। भारत कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत खत्म करे और कश्मीरियों को हक़ खुर्द अरादियत दे। इस दौरान फजा कश्मीरियों के हक में और भारत मुखालिफ नारों से भी गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ नाज़म सत्तार, मेट्रो 1 न्यूज़, शाहकोट। मुल्क भर की तरह चिस्तिया में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से बल्दिया हॉल चिस्तिया से रैली निकाली गई। रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर बुखारी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। यौम कश्मीर डे की तकरीब बल्दिया हॉल चिस्तिया में मुनक्किद हुई और रैली निकाली गई। चिस्तिया इंतजामिया समेत सियासी, समाजी शख्सियात, अंजुमन ताजरान, टाइगर फोर्स और दीगर कानून नफज करने वाले इदारों और मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी ने शिरकत की। शुरा ने हाथों में भारत मुखालिफ प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। असिस्टेंट कमिश्नर चिस्तिया ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के हुकूक देने के बावजूद भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हैं। सनावा के शहरियों के लिए एक और सहूलत फराम कर दी गई। RHC अस्पताल में बनाए गए एमरजेंसी वार्ड और गायनी वार्ड्स को बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं चौधरी अब्दुल मतलब की इस रिपोर्ट में। तकरीबन 6 माह पहले RHC अस्पताल सिनामा में MPA नियाज हुसैन खान गशकोरी की काविशों से बनाए जाने वाले एमरजेंसी वार्ड और गैनी वार्ड को बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है। पहले एमरजेंसी वार्ड एक छोटे से कमरे में होने की वजह से मरीज को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। नए एमरजेंसी वार्ड में तकरीबन 10 से 12 बेड लगाए गए हैं। हमने एमरजेंसी और लेबर रूम जो है ना नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ इमरजेंसी के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट वाले 3-4 मरीज़ आ जाते थे तो एक ही कमरा था, वहाँ सही तरीके से हम उनका इलाज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ काफ़ी खुली जगह है, अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ 8-10 बेड भी लगे हुए हैं, तो हर किस्म की इमरजेंसी को हम यहाँ डील कर सकते हैं। हर किस्म की सहूलत यहाँ मौजूद है और इसके अलावा लेबर रूम में भी डिलीवरीज़ के लिए जो है ना एक अच्छी खासी स्पेस है हमारे पास, तो 24 घंटे जो है ना नॉर्मल डिलीवरीज भी यहाँ होती रहती हैं और जो मैनर प्रोसीजर्स होते हैं वो भी इमरजेंसी में डील होते रहते हैं। सिनावा अस्पताल में नए बनाए जाने वाले एमरजेंसी वार्ड और गैनी वार्ड से
एमरजेंसी की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा एमरजेंसी की सहूलियत फराहम की जा सकेंगी। और एमरजेंसी के मरीजों को तमाम तर सहूलियत फराहम की जा सकेगी। कैमरा टीम के साथ चौधरी अब्दुल मुतलब, मेट्रो 1 न्यूज़, सिनामा। लाहौर में ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी का कहना था कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट ज़मीन.com बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट पोर्टल में ज़मीन.com की जानिब से लाहौर के निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर लईक चौधरी ने कहा कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट्स ज़मीन.com की पहचान बन चुके हैं। इससे जहां एक जानिब प्रॉपर्टी सेक्टर को बिलमखसूस फायदा हासिल होता है, तो दूसरी जानिब शुरा को भी सरमायाकारी के हवाले से फैसला करने में आसानी होती है। जे हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है जहाँ के माशाल्लाह स्ट्रक्चर हो चुका है, फिनिशिंग हो रही है, 2 से 3 माह में पोजेशन मिल जाएगा और बैंक फाइनेंसिंग BOP की भी अवेलेबल है, जो कि नई वज़ीर आज़म स्कीम के तहत बहुत लो रेट पे है। इस तरह जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होटल अपार्टमेंट बेच रहे हैं, रेडिसन होटल है गुलबर्ग सिटी सेंटर के अंदर, इस तरह DB32 रॉयल स्विस है, रामादा है जी, और उसके अलावा गो पेट्रोलियम का पहले हमने 3 बेचा, इस वक्त उनका सितारा सरीन चल रहा है, जिनमें 8 से 10% गारंटीड रेंटल इनकम है। आप आज खरीदें, 45 दिन बाद आपका किराया शुरू हो जाएगा और नॉर्मली 3, 4, 5% यील्ड आती है। यहाँ हम 10% गारंटीड दे रहे हैं, 10 से 15 साल के लिए दे रहे हैं। जबकि डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स बासिल हफीज और एसोसिएट डायरेक्टर रुबैया अफशा ने भी मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि हम इस इवेंट से रियल एस्टेट के शोबे में काबिल एतमाद और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौके सामने लाते हैं। बेसिकली इवेंट के अंदर होता ये है कि ज़मीन.com पूरे पाकिस्तान में ओवर 150 प्रोजेक्ट्स मार्केट कर रहा है। उसके अंदर ज़मीन डेवलपमेंट्स के अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसके अलावा हमारे रिप्यूटेड डेवलपर्स के नेशन वाइड प्रोजेक्ट्स हैं। हम ये करते हैं कि इस इवेंट के अंदर इन सबको शोकेस करते हैं और इसमें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। और हमने इसमें यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट दिया है। हमारे पास फैमिलीज विजिट करती हैं, हम उनको 1-on-1 कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, फ्री कंसल्टेंसी है और इसके अलावा एक्सीलेंट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। इवेंट्स का मकसद ये है कि वो लोग जो कि रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अपने लिए कोई घर, कोई मकान, कोई शॉप, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो उनको अंडर वन रूफ ज़मीन.com जैसा पूरे एतमाद इदारा उनको क्लीन एंड आप कहें कि ऑथेंटिक रियल एस्टेट ऑफर करता है, जिसके अंदर उनको 20 लाख से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी एक अंडर वन रूफ मिलती है। तो आई वुड रियली लाइक जी कि लोग आएँ यहाँ पर विजिट करें और जो हम उनको एक अंडर वन रूफ उनके लिए एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की तरह अद्वियात की कीमतें बढ़ने के बायस गरीब मरीजों का इलाज करवाना भी मुहाल हो गया है। मजीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में हालिया महंगाई की लहर जहां दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया पर असरअंदाज हो रही है, वहीं महंगाई ने अद्वियात की कीमतों पर भी पर लगा दिए। हैदराबाद के शहरी भी अद्वियात की बढ़ती कीमतों के बायस शदीद इस्तराब का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक अद्वियात की कीमतें बढ़ने से सस्ती अद्वियात की फराहमी के हुकूमती दावे की कलई खुल गई है। दवाइयों की बहुत सारी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि जैसे कि दिल की दवाइयाँ हो गई, अपना ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं, जितनी भी हैं वो बिल्कुल वो हो चुकी हैं, रेट बढ़ चुके हैं, जिन पे किसी पे 5%, किसी पे 10%, किसी पे 50% भी बढ़ चुके हैं। दिन ब दिन जो है महंगाई है, आमदनी है नहीं है, रोजगार बंद है बिल्कुल। क्या करें अब, कहाँ जाए बंदा? अब या तो खुदकुशियाँ करें या फिर क्राइम करेंगे, ये दो ही बातें हैं। और क्या करेगी आवाम के लिए तो और कुछ भी नहीं है। बाकी गरीब तो वैसे ही मर रहा है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, या मरे तो या फिर किसी से छीन के खाए, यही हो सकता है। बाकी पढ़ाना तो दूर की बात है, बच्चों को अपना खर्चा, दवाइयाँ नहीं खरीद सकता, चारपाई पे पड़े हुए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं लोग, क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? अवामी हलकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब मरीजों के लिए इलाज कराना भी मुहाल हो गया है। कैमरामैन एहसन कामरान के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अभी आपको बताएं कि मामूली तनाज़ा जान ले गया। चिन्योर थाना लंगराना के इलाके में कबूतर रखने के तनाज़े पर 2 भाइयों के झगड़े के दौरान कत्ल हो गया। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक बड़े भाई ने कबूतर रखने के तनाज़े पर छोटे भाई को तेजधार आले से वार करके कत्ल कर दिया। लड़ाई के दौरान दूसरा भाई भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
सियालकोट में पुलिस चोरी डकैती और राहसानी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि सियालकोट थाना सदर के इलाके भरडाल में डकैती की वारदातें मामूल बन गई और पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनरी भी डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देने लगी। शहरी के घर दूर दराज से डकैती की 2 वारदातें हो गई। डकैत घर से 10 तोले सोना, 6 लाख रुपए नकदी और 1 लाख के कपड़े लूट कर फरार हो गए। डकैती की मुसलसल वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। अहले इलाका ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रायगढ़ में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। मांगा मंडी से नामालूम डाकू मोटरसाइकिल छीनकर रायगढ़ की तरफ आ रहे थे कि रूही नाले पर रायगढ़ पुलिस ने आमना सामना करके डाकू से पुलिस देखते ही फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। जाबाहक होने वाले डाकू की शनाख्त माजिद उर्फ माजू के नाम से हुई है, जो 14 डकैती के मुकदमात में मुलव्वस है और रायगढ़ का रिहायशी था। ब्लॉक हलाक होने वाले डाकू और उसके साथियों ने रोज कबल मोहल्ला इस्लामाबाद में दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर ताजिर को कत्ल किया था, जबकि 2 डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सादकाबाद में शौहर ने गैरत के नाम पर नौजवान की नाक काट दी। नौजवान को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। वाक़या थाना सदर की हुदूद में पेश आया। मुतासरा नौजवान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गैरत के नाम पर नाक काटी गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मैरिट पर तमाम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। जंग में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू अपने ही साथी डाकू की फायरिंग से हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फतेहपुर के करीब 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो डाकुओं ने फरार होने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी। खतरनाक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए और उस हलाक डाकू शाहिद उर्फ शाहिद भट्टा चोरी, डकैती और कत्ल समेत 21 वारदातों में मतलूब था। ठुल में मीठा और साफ पानी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ठुल के शहरी गुज़िश्ता कई सालों से मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से दी जाने वाली करोड़ों रुपए की स्कीम ताहाल मुकम्मल न हो सकी। इसी हवाले से बताएंगे नबी बख्श। आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ठुल प्रेस क्लब के सामने, जहाँ जिदोजहद कमेटी की तरफ से गुज़िश्ता 2 सालों में मीठे पानी के लिए सरापा एहतजाज है। आइए मजीद हमारे कुछ शहरी हजरात मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं क्या क्या कहना है। MP सोराब सर की मोहम्मद मियाँ सुमरो, ये अंधे हैं, बूढ़े हैं, बहरे हैं, इनको कोई सुनाई नहीं दे रहा। ये कौमी कारकुनान जो गुजरल 23 महीनों से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं किस मदहोशी में मस्त हैं और इनको कोई पता नहीं है कि ये लोग सरापा एहतजाज है और इनका एक ही मुतालबा है कि हमें मीठा पानी चाहिए। उसके बावजूद ये MP ये MNA आने के लिए तैयार नहीं है। अभी इनको कुर्सियों पर बैठने का कोई भी अख्तियार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से कि ठुल के शहरियों का जो बुनियादी मसला है पानी का, इस स्कीम को फ़ौरन बहाल किया जाए, वरना ये एहतजाज एहतजाज कयूं पिया। हिन वक़्तु असांजो नाल MP ठुल जो हुनजी कोई भी दिलचस्पी न आहे त ठुल वारनि खे पाणी मिले। हू हिकिड़ो करप्ट जो हिकु माइवार दादा, जीअं हाणे तव्हां ॾिठो 3 ॾींहं अॻु में जंहिं रोड ते बि इफ़्तिताह कयो, कल्ह हुन रोड जो जेको आहे हथ सां कयो वियो त हुनजो टांबर हेठो लॻो पिया। इहो MPA असांजे ठुल वारनि जे लाइ मिठो पाणी ॾेई सघे थो? न ॾेई सघंदो। असां हिन खां आसरो लाहे करे वस वारनि खे अपील था कयूं त ठुल जे मसइले खे ॾिसो ऐं ठुल जे मसइले में तव्हां पंहिंजे हणो वणो असांखे ठुल वारनि खे मिठो पाणी। समाजी सियासी वर्करों की और गरीबों की यही। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।